जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इन दोनों को कवर करने की। और आप सबसे पहले आपको बताना चाहिए बैलेंसेस का मतलब क्या होता है। बैलेंस का मतलब क्या होता है? तो नॉर्मली बैलेंस का मतलब बच्चों होता है इक्वल। ठीक है। अब जब आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं एक क्वांटिटी का वेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्टैंडर्ड मैथ है, यानी कि ये 1 kg है या 2 kg है। तो अब इसके साथ जब हम किसी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे और इस तरह से कंपेयर करेंगे कि ये दोनों बैलेंस हो जाए, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंसेस। तो सबसे पहले बैलेंस देख लें क्या होता है। बैलेंस स्केल्स आर कॉमनली यूज्ड टू कंपेयर masses of objects और टू वे, उनका वेट करना बाय कंपेयरिंग देम विद स्टैंडर्ड वेट्स। तो स्टैंडर्ड जिसका आपको पता है उसके साथ जब हम कंपेयर करके किसी भी चीज को उसका वेट फाइंड आउट करते हैं, तो ये काम किससे किया जाता है? बैलेंस के जरिए। हमारे पास आगे आ जाएगा मैकेनिकल बैलेंस, कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उनमें जो फर्स्ट टाइप है वो है आपके पास मैकेनिकल बैलेंस। मैकेनिकल बैलेंस आम जुबान में जिसको आप तराजू या तकड़ी बोलते हैं, जो नॉर्मली सब्जी वाली शॉप्स पर आपको मिलेगा, जिसमें एक तरफ आप देखते हैं स्टैंडर्ड मैसेज पड़े होते हैं। मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, चेक करने जरा। ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें एक तरफ आपके पास स्टैंडर्ड मैथ है जो कि 1 kg है, और दूसरी तरफ ये पेन है जहां पर हम किसी भी अननोन क्वांटिटी का जो वेट है वो कर सकते हैं। लाइक इसमें कुछ चीजें हैं, तो आप वो उनको दूसरे पेन में रखेंगे, एक पेन में आप स्टैंडर्ड मैसेज रखेंगे, और जब ये बराबर हो जाएगी, ये वाली दरमियान में ये बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है अब ये दोनों इक्वल है, और इस तरह से हमने इसका वेट कर लिया। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है आपके पास, अ मैकेनिकल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड का मतलब होता है हार्ड, हॉरिजॉन्टल इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल होता है, तो हॉरिजॉन्टल रिजिड हॉरिजॉन्टल बीम। आप लोगों ने सुना होगा घर में भी जब लेंटर वगैरह डालते हैं तो बीम डालते हैं मजबूती के लिए। तो रिजिड हॉरिजॉन्टल बीम दैट ऑसिलेट का मतलब होता है वाइब्रेट करना, ऑन अ सेंट्रल नाइफ एज एज अ फल्क्रम। अब जरा देखिए, ये डायग्राम में आपके पास ये जो आपका सेंटर है, ये बेसिकली आपकी क्या है? रिजिड हॉरिजॉन्टल बीम है, और ये आपके पास क्या करता है? वाइब्रेट करता है। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे? आपको पता बुक में कोई हेडिंग्स मौजूद नहीं है, तो हेडिंग्स हमने बना ली है ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आसानी हो जाए। इट हैज 2 एंड नाइफ एजेस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो आप देख सकते हैं ये दोनों नाइफ एजेस हैं जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है। 2 पेन्स आर हंग फ्रॉम बेरिंग्स ऑन द एंड नाइफ एज, और इनके एंड पर, ये जो एंड्स हैं, यहां पर हमने 2 पेन्स लगाए हुए हैं, और आगे आपको इसकी वर्किंग की समझ आ जाएगी कि वर्किंग में क्या करना है। द मटीरियल, जिस मटीरियल का आपने वेट करना है, टू बी वेट, जिसको आप वजन करना चाह रहे हैं, इज पुट इन 1 पेन, उसको एक पेन में रखेंगे। स्टैंडर्ड वेट्स आर पुट ऑन अदर पेन, तो जो स्टैंडर्ड है जिसका हमें पता है 1 kg 2 kg 3 kg, वो आप दूसरे पेन में रखेंगे। द डिफ्लेक्शन ऑफ बैलेंस, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग, मे बी इंडिकेटेड बाय अ पॉइंटर अटैच टू बीम। तो ये जो पॉइंटर हमने बीम के साथ लगाया हुआ है, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो इसका मतलब है हमने वेट कर लिया। तो द वेट्स ऑन द पेन आर एडजस्टेड टू ब्रिंग इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का भी मतलब क्या होता है? बैलेंस। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी।
अगली बात है हमारे पास मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंसेस की। मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंसेस इस तरह के होते हैं, आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है, वो जरा सही अपीयरेंस में डायग्राम है, आपने वो वाला बैलेंस भी जो है वो देखा होगा। अब ये क्या है, इट इज यूज्ड टू वे हैवी आइटम्स लाइक फ्लोर बैग्स, सीमेंट बैग्स, स्टील बार्स एक्सेट्रा, जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, उनको हम उनका वजन करने के लिए ये वाला बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड वेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस बैलेंस। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाई स्टैंडर्ड वेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज दिस बैलेंस। तो रीजन क्या है? रीजन ये है बच्चों, फुलक्रम ऑफ बीम ऑफ बैलेंस इज केप्ट वेरी नियर टू इट्स वन एंड। देखिए ये वन एंड है और जो फुलक्रम है वो इसके दूसरे एंड के करीब करीब रखा जाता है। इससे क्या होता है, मच स्मॉलर वेट्स हैव टू बी पुट एट द अदर एंड। तो दूसरा एंड जो ये वाला है, यहां पर बहुत छोटे वेट्स हमें रखने पड़ते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो मच स्मॉलर वेट्स हैव टू बी पुट एट अदर एंड ऑफ बीम टू ब्रिंग इट टू इक्विलिब्रियम। तो यहां पर आप रखेंगे जिस चीज का आपने वजन करना है, यहां पर लाइक हमने यहां पर कोई भी इस तरह से ऑब्जेक्ट रख लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को आपने इसका वेट कर रहे हैं और अब इसको ये जो आपके पास फुलक्रम है, जैसे यहां पर लिखा हुआ फुलक्रम बी बैलेंस इज केप्ट वेरी नियर टू इट्स वन एंड, उसको एक एंड के करीब रखा जाता है। तो वो जितना करीब होगा दूसरे एंड पर भी आपको उतने ही स्मॉल वेट्स चाहिए होंगे उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके पास थोड़े से थ्योरेटिकल है, मतलब इनमें कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, कोई हेडिंग्स नहीं है। तो आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट्स की फॉर्म में आप बुक लें साथ, और जिस तरह से मैंने हेडिंग्स बनाई हैं आप इनको इसी तरह बुक पर मार्क कर लें और आप 2 से 3 दफा जब इसको पढ़ेंगे तो ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी है, मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया, लेकिन वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। आजकल बेकरीज पर, मॉल्स पे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस देखे होंगे, इन्हें डिजिटल बैलेंस भी कहते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है, आप किसी भी चीज का जो हमने जब मैथ्स मेजर करना होता है बेसिकली हम उसके ऊपर रखते हैं और हमें रीडिंग मिल जाती है। सिर्फ आपको स्विच ऑन करने की जरूरत है, स्विच ऑन करेंगे पावर मिलेगी उसको और आपका वेट मेजर हो जाएगा। इसके अलावा अब इतने एडवांस बैलेंसेस भी आ चुके हैं कि हम आइटम का अगर उस पर केजी के हिसाब से रेट ऐड कर दें तो आप जितना भी वेट करेंगे वो आपको टोटल कैलकुलेशन करके भी बताएगा। नॉर्मली मुर्गियों वाली शॉप पर भी इसी तरह होता है, आप मुर्गी का वजन करवाते हैं और वो आपको कहते हैं जितने पैसे हो गए, तो वो बैलेंस पर ही उन्होंने उसकी सेटिंग की होती है कि वहीं पर आपको प्राइस भी पता चल जाती है। क्लियर हो गया? तो ये इस तरह से आपके पास टॉपिक थे, तो आपने इनको पढ़ना है, अच्छे तरीके से लर्न करना है, तो इंशाल्लाह ये आपका प्रिपेयर हो जाएगी। एक दफा फिर देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड पर हो गया हूं ताकि आपको सारी हेडिंग्स एक दफा क्लियरली नजर आ जाए। डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है, ये आपके पास मैकेनिकल बैलेंस के लिए। डायग्राम भी हम इसमें ऐड करेंगे। और मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस है जिसमें आप हैवी ऑब्जेक्ट्स का वेट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और स्टैंडर्ड मैसेज क्यों नहीं यूज किए जाते उसकी रीजन ये क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में उसको भी पढ़ लीजिए, जो बातें मैंने बताई हैं ये वहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक हो गया जी? चले, अपना ख्याल रखिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।